नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे बात कर रहा हूं अदानी ग्रुप के बारे में। इनफैक्ट मैं ऑलरेडी 2-3 वीडियोस बना चुका हूं। शायद जो डेली बेस पे रेगुलर वीडियो देख रहे हैं वो शायद कुछ चीजें ऑलरेडी जानते हैं, तो वो थोड़ा इरिटेट भी हो रहे होंगे अदानी ग्रुप की वीडियो से। बट यहाँ एक और फ्रेश नेगेटिव खबर आती हुई दिख रही है और ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं अदानी स्टॉक्स को इफेक्ट कर सकती है। ये न्यूज है, मार्जिन्स पे अब आप अदानी ग्रुप का शेयर नहीं खरीद पाओगे। कोई भी बड़ी खबर आती हुई दिख रही है, अदानी ग्रुप को एएसएम लिस्ट में डाल दिया गया है कहीं ना कहीं। ये बहुत बड़ी खबर है, जस्ट अभी अभी जो कि आती हुई दिख रही है, ब्रेकिंग न्यूज आप कह सकते हैं। और यहां पे ये चीजें अब मुझे लगता है और ज्यादा चीजों को खराब करते हुए दिख रही हैं। क्या हुआ है, क्या है पूरा सिलसिला मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं। लेकिन यहां पे ये क्लियरली मेंशन है कि अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को एडिशनल सर्विलांस मीजर यानी कि एएसएम लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। क्या है पूरी डिटेल और इससे कितना इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं। तो यहां पे पहले मैं आपको बता दूं, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स, अंबुजा सीमेंट पुट अंडर एडिशनल सर्विलांस मीजर एएसएम फ्रेमवर्क सीएनबीसी टीवी 18 की तरफ से ये खबर आती हुई दिखी है जस्ट। तो यहाँ पे 3 स्टॉक्स का नाम है जो कि कैश मार्केट के नहीं है, एफएनओ मार्केट के हैं। कैश मार्केट में तो खैर सभी होते हैं, लेकिन एफएनओ मार्केट से रिलेटेड ये 3 स्टॉक्स के लिए बड़ी खबर आती हुई दिख रही है कि इनको एएसएम लिस्ट में डाल दिया गया है। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क नहीं पड़ेगा, कितना इंपैक्ट होगा और क्या मतलब है इस एएसएम लिस्ट का, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अदानी एनएससी पुट्स, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पुट्स, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स, अदानी अंबुजा सीमेंट अंडर एडिशनल सर्विलांस मैकेनिज्म। एनएससी ट्रेडिंग इन दीज शेयर्स विल रिक्वायर 100% मार्जिन। एनएससी पे अगर ये स्टॉक ट्रेड करेंगे, कोई खरीदेगा तो उसे 100% मार्जिन देना पड़ेगा। एनएससी प्लेसेस ग्रुप कंपनी ऑफ अदानी एफपीओ बुक मैनेजर मोनार्च इनटू एडिशनल सर्विलांस। तो एफपीओ का जो बुक मैनेजर था मोनार्च को, उसको भी एडिशनल सर्विलांस में लेते हुए दिखे। तो यहां चीजें बद से बदतर होती हुई दिख रही है, बैड टू वर्स्ट होती हुई दिख रही है अदानी ग्रुप के लिए। बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं मैं आपको, ब्रेकिंग न्यूज और काफी ज्यादा खराब और नेगेटिव चीज आती हुई दिख रही है। पहले मैं आपको ये एएसएम के बारे में बताना चाहूंगा। एएसएम में 4 स्टेज होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फोर्थ स्टेज ऐसी होती है जो T2 हो जाता है, यानी कि आप अगर आज खरीदोगे तो आप कल बेच ही नहीं सकते। आज सेम डे स्टॉक को बेच ही नहीं सकते, प्लस कल भी नहीं बेच सकते, परसों ही बेच सकते हो। यहां पे आपको 100% की डिलीवरी परसेंटेज शो होने लगती है। अब इन 3 स्टॉक को तो पुट कर दिया गया है कहां पे, एएसएम लिस्ट में, जहां पे T2 तो नहीं है बट हाँ T1 तो हो ही जाएगा डेफिनेटली। तो कौन कौन से हैं, अंबुजा सीमेंट है, अदानी एंटरप्राइजेस है एंड अदानी पोर्ट्स है। अगर आपको समझने और याद रखने में मुश्किल हो रही है तो एफएनओ वाले, डेरिवेटिव्स वाले, एसीसी को छोड़ दो, डेरिवेटिव वाले सारे स्टॉक कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट आ गए हैं। बाकी तो आई थिंक अदानी ग्रुप का कोई स्टॉक ट्रेड करता नहीं है एफएनओ में। अदानी ट्रांसमिशन, अदानी टोटल गैस, अदानी विलमार, अदानी पावर तो ऑलमोस्ट कैश मार्केट के ही है और अदानी ग्रीन्स भी कैश का ही है। तो बस यही 3 स्टॉक आपको याद रखने, अंबुजा सीमेंट, अदानी एंटरप्राइजेस एंड अदानी पोर्ट्स एएसएम लिस्ट में आते हुए दिख रहे हैं। अब आते हैं सेकंड टॉपिक, 100% मार्जिन विल रिक्वायर। अब ये क्या मतलब है, देखिए बहुत सारी ब्रोकरेज फर्म ऐसा करती है कि आपको मार्जिन दे देती है और आप उन स्टॉक्स को खरीद सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपके पास मार्केट में है तो 50,000 रुपए, लेकिन आप खरीद 1 लाख रुपए तक का माल रहे हो। इसमें क्या होगा, यहां पे मार्जिन मिल गया आपको ब्रोकरेज की तरफ से, ब्रोकरेज फर्म की तरफ से। अब आपको 100% मार्जिन पे ही खरीदना होगा। बहुत सारे लोग अपने शेयर्स को गिरवी रख देते हैं और पैसा आता है फिर उससे ट्रेड वगैरह करते हैं, तो वो भी नहीं कर पाएंगे। 100% मार्जिन देना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये एक बड़ी अपडेट आती हुई दिख रही है और बड़ा नेगेटिव दिख रहा है। एएसएम लिस्ट का नाम सुनकर ही बहुत सारे इन्वेस्टर्स तो स्टॉक को खरीदते नहीं है, कहते हैं पहले इसे एएसएम लिस्ट से बाहर आने दो, उसके बाद ही हम कुछ करेंगे। एडिशनल सर्विलांस मीजर, नाम से ही आप समझ रहे हो कि अब इन पे ज्यादा निगरानी रखी जाएगी। जो हाइडेनबर्ग ने आरोप लगाए थे मैन्युपुलेशन को, उस पर जांच कंटिन्यू सेबी कर ही रहा है। और यहां एक और बड़ी खबर और खराब खबर अदानी ग्रुप के लिए। और अदानी ग्रुप की बात करें तो आज अगर आप अदानी ग्रुप के स्टॉक्स का हाल देखोगे तो वो आपको कहीं से कहीं तक अच्छा नहीं दिखेगा। इनकी पेरेंट कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस, जो अभी से 3-4 दिन पहले 4,000 रुपए के प्लस लेवल्स पे थी,
आज वो 1550 पे आ चुकी है। 26.5% का क्रैश देखा है आज आपने इंट्राडे में। और एक हफ्ते की बात करूं मैं तो स्टॉक ऑलमोस्ट 50% गिर गया है। 3,70,000 करोड़ का मार्केट कैप था इस कंपनी का और आज की डेट में 1,80,000 करोड़ से भी कम का मार्केट कैप है। तो बहुत बड़ा कहीं ना कहीं डाउनफॉल देखा है आपने सारी के सारे अदानी ग्रुप स्टॉक्स में। अदानी पोर्ट्स आज 6% गिरा है। अदानी ग्रीन आज लोअर सर्किट पे था 10% के। अदानी ट्रांसमिशन भी लोअर सर्किट पे था 10% के। अदानी पावर, अदानी विलमार 5% के लोअर सर्किट पे क्लोजिंग देते हुए दिखे आपको। अदानी टोटल गैस भी 10% के लोअर सर्किट पे था। अंबुजा सीमेंट वैल्यूएशंस के चलते बहुत सारे लोगों को अच्छा लगने लगा है और इसलिए उसमें आज तेजी बनी। बट अब ये चीज जो नेगेटिव आती हुई दिख रही है, हो सकता है अब और प्रेशर बढ़ता हुआ दिखे। और जो भी बाउंस बैक आएगा, मुझे लगता है जब तक कोई बड़ी और अच्छी पुल बैक वाली खबर ना हो, कोई अच्छी शानदार खबर ना हो, तब तक इन स्टॉक्स में और प्रेशर बढ़ेगा। तो यानी कि अभी तक आप लॉस देख रहे थे, अब आपको टाइम फ्रेम भी थोड़ा बढ़ाना पड़ सकता है। तो ये अभी की ब्रेकिंग न्यूज है। होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।